बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 3.5 को मुकम्मल हल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में इसी मश्क का आर्टिकल करवाया था विद एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने मार्क करवाया था। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैलोज के साथ, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 70, मश्क 3.5, सवाल नंबर 1, हर मक्ता की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, अब यह आपके पास मक्ता गिवन है, आपने क्या करना है, इसकी कीमत को मालूम करना है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। यह आपके पास पार्ट 1 है, आपने इसका मक्ता मालूम करना है। ठीक है, तो जब मैंने आपको आर्टिकल करवाया था बड़े डिटेल से इस टॉपिक को हमने कवर किया था। इसमें आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 10 × 6। ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आपने ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। ठीक है, आप इसका ना मक्ता मालूम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है -5, इसको ज़रब देनी है -7 से, यहाँ पे मनफी की अलामत आएगी। -3 को ज़रब देंगे 8 से। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से आपके पास आंसर बनेगा 59। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब इसका मक्ता मालूम करना है, तो बराबर की अलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे ना 3 को ज़रब देनी है 2 से, मनफी की अलामत आएगी। 0 को ज़रब देंगे 8 से। ठीक है, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आएगा। 0 को 8 से ज़रब देंगे 0 बनेगा। अब 6 में से 0 निकालेंगे तो आंसर बनेगा 6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसकी स्टेटमेंट है कि मालूम कीजिए कि 10 झैल कालिब नादिर हैं या गैर नादिर हैं। ठीक है, तो अब आपने ना आर्टिकल में डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब आप किसी कालिब का मक्ता मालूम करो और वो 0 के बराबर हो तो वो कालिब आपके पास नादिर कालिब होता है, और ऐसे कालिब जिनका मक्ता 0 के बराबर नहीं होता वो गैर नादिर होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। अब ये आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ठीक है, ये आपके पास एक कालिब है, इसका नाम है ए। ठीक है, आपने इसका मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, अमूदी लाइनें लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ से ना ब्रैकेट हटा देनी है, अमूदी लाइनें लगानी है। अब मक्ता के लिए आप क्या करते हो, आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। सही है, बराबर की अलामत लगाएंगे। यहाँ पे ना 5 ज़रब खाएगा 2 से। ठीक है, फिर मनफी की अलामत आएगी। 3 को ज़रब देंगे 3 से। 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 आ जाएगा। 3 को 3 से ज़रब देंगे 9 आ जाएगा। 10 में से 9 निकलेगा तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये जो डिजिट 1 है ना, यानी 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो आपके पास जो कालिब ए है वो एक गैर नादिर कालिब है। आप नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है। नेक्स्ट है आपके पास कालिब बी। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने इसका मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम करने के लिए आप अमूदी लाइनें लगाते हो और ब्रैकेट को ना आप तब्दील कर देते हो, यानी ब्रैकेट को तब्दील करते हो अमूदी लाइनों से। अब यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को ज़रब देनी है 6 से, मनफी की अलामत आएगी। 21 को ज़रब देंगे 2 से। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स लगा दो। 7 को 6 से ज़रब दो तो ये बनता है आपके पास 42। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 42। 21 को 2 से ज़रब दो तो 42 आता है। अब यहाँ पे मनफी करें तो ये बनता है आपके पास 0। तो यहाँ पे देखो, जब आपके पास ना किसी कालिब का मक्ता 0 के बराबर हो तो वो एक नादिर कालिब होता है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपके पास ना कालिब बी एक नादिर कालिब है। तो यहाँ आपने ना ये प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है। नेक्स्ट है आपके पास कालिब सी। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे, मक्ता मालूम करोगे। तो यहाँ पे ना आपने इसको इस फॉर्म में राइट कर देना है। से नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आपने ना 13 को ज़रब देनी है 3 से, फिर मनफी की अलामत आएगी। 7 को ज़रब देनी है 5 से। अब यहाँ पे देखो 13 को 3 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 39, यानी 39।
और 7 को 5 से ज़रब देंगे 35 आएगा। अब इन दोनों को मनफी करेंगे तो आपके पास 4 आएगा और ये सिफर के बराबर नहीं है। तो जब आपके पास किसी कालिब का मक्ता सिफर के बराबर नहीं होता तो वो एक गैर नादिर कालिब होता है। तो यहाँ पे आपके पास कालिब सी एक गैर नादिर कालिब है। तो यहाँ पे ना प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास कालिब डी। अब इसका मक्ता मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, मक्ता मालूम करने के लिए आप कालिब को इस फॉर्म में राइट कर दोगे। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे अमूदी लाइन लगानी है, ब्रैकेट नहीं लगानी। तो यहाँ पे देखो 2 को ना ज़रब देनी है सिफर से, मनफी की अलामत आएगी। सिफर को ज़रब देंगे सिफर से, 2 को सिफर से ज़रब देंगे सिफर आएगा। सिफर को सिफर से ज़रब देंगे सिफर आएगा। सिफर में से सिफर को निकालो तो क्या रह जाता है, सिफर रह जाता है। और ये देखो सिफर के बराबर है, तो किसी कालिब का मक्ता सिफर के बराबर हो तो वो नादिर कालिब होता है। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिखना है कि कालिब डी एक नादिर कालिब है। तो यहाँ पे ना लास्ट में आपने ये प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपके पास कालिब ए है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर कालिब ए नादिर कालिब है, ठीक है, यानी कि इसका मक्ता सिफर के बराबर है। सही है ना, नादिर कालिब में मक्ता सिफर के बराबर होता है। तो यहाँ से ना आपने क्या करना है, कालिब ए की मदद से एक्स की कीमत को मालूम करना है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। अब यहाँ पे लिखेंगे जी ये वाला जो आपके पास कालिब ए है, ठीक है, इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है कि दी गई शर्त के मुताबिक कालिब ए एक नादिर कालिब है, लिहाजा अगर ये एक नादिर कालिब है तो इसका मक्ता बराबर है सिफर के। तो यहाँ पे ना आपने ब्रैकेट की जगह अमूदी लाइनें लगानी है। ठीक है, इन अरकान को राइट कर देना है। अब क्या बोला गया था कि मक्ता जो है ना वो सिफर के बराबर है, यानी कालिब नादिर कालिब है। तो अब आपने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, ठीक है, इसको ज़रब देंगे x के साथ, फिर मनफी की अलामत आएगी। 6 को ज़रब देंगे 5 के साथ और ये बराबर है सिफर के। 15 को x से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 15x। ठीक है, फिर मनफी की अलामत आएगी। 6 को 5 से ज़रब देंगे 30 आएगा। ये इक्वल है यानी बराबर है सिफर के। अब ये जो मुस्तकिल रकम है मनफी 30 है, इसको बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहां पे ये जमा 30 हो जाएगा। यहाँ से ना x की कीमत को मालूम करना है। 15 यहाँ पे ज़रब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 15 एकम 15, 15 को 2 से ज़रब दो तो 30 आता है। तो यहाँ से ना आपने x की कीमत को मालूम कर लिया जो कि बराबर है 2 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। 10 झैल कालिबों का एडजॉइंट मालूम कीजिए। ठीक है, ये अब आपके पास कालिब है, आपने इनका एडजॉइंट मालूम करना है। तो याद रहे मार्च 3.5 के आर्टिकल के अंदर एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपने एक फॉर्मूला सीखा था, उसी को अप्लाई करना है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। यह आपके पास कालिब ए है, इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो यहाँ पे आपने ना ए डी जे, ठीक है, लिखना है, फिर उसके बाद आपने ए लिखना है। अब एडजॉइंट मालूम करने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास वितरी अरकान होते हैं ना, ये अपनी जगह तब्दील करते हैं। ए डी की जगह आ जाएगा और डी ए की जगह लेगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग अरकान है ना उनकी इलामतें तब्दील होती हैं। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना सी और बी दोनों पॉजिटिव थे, इनको आपने क्या कर देना है, नेगेटिव करना है। नेक्स्ट है आपके पास कालिब बी, इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो यहाँ पे इस तरह से ए डी जे लिखना है। फिर यहाँ पे आपके पास बी है ना, कालिब बी, इसको लिख देना है। अब वितरी अरकान अपनी जगह तब्दील करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान के साइन चेंज होंगे। अब ये देखो 3 है ना, ये जमा की फॉर्म में था, ये मनफी हो जाएगा। मनफी 2 था तो ये हो जाएगा जमा 2। नेक्स्ट है आपके पास कालिब सी, अब इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ए डी जे, फिर यहाँ पे कालिब सी आएगा। तो अब इस कालिब के अंदर जो वितरी अरकान है ना वो अपनी जगह तब्दील करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान अपने साइन तब्दील करेंगे, ये जमा 5 था, ये हो जाएगा -5, ये -3 है, ये बन जाएगा जमा 3। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। 10 झैल कालिबों का ज़रबी माकूस मालूम कीजिए। अब ये जो आपके पास कालिब है ना, इनका आपने ज़रबी माकूस मालूम करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जिसको आर्टिकल 3.5 में आपने पढ़ा था। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। अब ये आपके पास एक कालिब है, ठीक है, आपने ना यहाँ पे ना इसको फर्ज करना है। ठीक है, आप लिखो फर्ज करें
इस कालिब को नाम दे दो ए का, ठीक है। आप लिखो कि ये आपके पास ना कालिब ए है, ये आपने क्या किया है, फर्ज किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपने क्या करना है, इसका ना ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए पहले जो आपके पास गिवन कालब होता है ना, आप इसका मक्ता मालूम करते हो। तो यहाँ पे ना इसका मक्ता मालूम कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को रिप्लेस कर देंगे अमूदी लाइनों से। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ना 5 को ज़रब देनी है, 5 से मनफी की अलामत आएगी। सिफर को ज़रब देनी है, सिफर से 5 को 5 से ज़रब दो, 25, सिफर को सिफर से 2 सिफर आएगा। अब 25 में से सिफर निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 25 रह जाएगा। और ये सिफर के बराबर नहीं है, यानी जो गिवन कालिब है ये आपके पास एक गैर नादिर कालिब है। तो जब आपके पास कालिब गैर नादिर कालिब हो तो उसका आप जो है ना ज़रबी माकूस ले सकते हो, वो मुमकिन है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर स्टेटमेंट ऐड कर दो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड करेंगे, सही है। फर्दर अब आपने यहाँ पे ना क्या करना है, एडजॉइंट मालूम करना है कालिब ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए। अब इसको मालूम करने का क्या तरीका है, आपने सवाल नंबर 4 में सीखा है कि जो वितरी अरकान है ना, ठीक है, ये जगह तब्दील करेंगे। अब यहाँ पे तो है ही नंबर सेम, और ये जो रिमेनिंग अरकान है ना, इनकी ना इलामतें तब्दील हो जाएंगी। यहाँ पे देखो जीरो जो है वो पॉजिटिव है, तो जीरो की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आप जस्ट ना यहाँ पे जीरो राइट कर दो। तो यहाँ पे ना हमने एडजॉइंट मालूम कर लिया है। अब ज़रबी माकूस का फॉर्मूला राइट करेंगे। इसमें आएगा ए का ज़रबी माकूस के बराबर है किसके, 1/a का मक्ता इनटू एडजॉइंट ए, सही हो गया। अब यहाँ पे बराबर की इलामत लगाएंगे। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपने ए का मक्ता मालूम किया है जो कि 25 के बराबर है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने मक्ता मालूम किया था, ये 25 के बराबर था। तो यहाँ पे ना आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और यहाँ पे ना आपने पूरा कालिब लिखना है जो आपने मालूम किया है एडजॉइंट ए में। तो इसको ना इस तरह से राइट कर देंगे। यहाँ तक आए, होप आपको समझ आ गई है। फर्दर यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत। अब यहाँ पे देखो 5 को 1 से ज़रब दो, 5 आएगा, और ये जो मुखरिज 25 है ये एज इट इज आएगा। फर्दर सिफर को 1 से ज़रब दो, सिफर आएगा, और 25 एज इट इज आएगा। सिफर को 1 से ज़रब दो, सिफर, 25 एज इट इज। 5 को 1 से ज़रब दो, 5, और 25 यहाँ पे भी एज इट इज आएगा। फर्दर यहाँ पे देखें 5 का पहाड़ा 5 पे जाता है एक दफ़ा, 25 पे जाता है 5 दफ़ा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1/5। सिफर को 25 पे तकसीम करें तो सिफर आता है, यहाँ पे भी सिफर आएगा। 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा 25 पे जाता है 5 दफ़ा, तो ये बनेगा 1/5। तो यहाँ पे हमने मालूम कर लिया है ए का ज़रबी माकूस, ये ए का ज़रबी माकूस है। सेकंड पार्ट है आपके पास, ये एक कालिब है, ठीक है। आप यहाँ पे फर्ज कर लें कि इस कालिब का नाम है ए, ठीक है, ये कालिब ए है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपने इसका मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम करने के लिए आपने इसको ना इस फॉर्म में राइट कर देना है। फर्दर जो इसके अरकान है उनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने -4 को ज़रब देनी है 2 से, ठीक है। मनफी की इलामत आएगी, 7 को ज़रब देंगे 8 से। तो यहाँ पे देखो -4 को 2 से ज़रब देंगे बनेगा -8, ठीक है। मनफी की इलामत आएगी, 7 को 8 से ज़रब देंगे तो बनेगा 56। मनफी मनफी जमा होता है, इलामत आएगी मनफी की। अब 56 में 8 जमा करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 64, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास मक्ता आ रहा है -64, और ये सिफर के बराबर नहीं है। तो यहाँ से ना आपने क्या देखा कि आपके पास जो कालिब ए है ये गैर नादिर कालिब है। गैर नादिर कालिब होने की वजह से आप इसका ज़रबी माकूस ले सकते हो। अब आपने इसका ज़रबी माकूस लेना है तो उसके लिए पहले आपने एडजॉइंट ए को मालूम करना है। अब जो एडजॉइंट ए होता है इसमें जो आपके पास फितरी अरकान होते हैं ना, ये अपनी जगह तब्दील करते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा, -4 यहाँ आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान जो होते हैं ना इनकी इलामतें तब्दील होती हैं। यहाँ पे देखो जो आपके पास 7 और 8 है ना, ये जमा की फॉर्म में थे, अब आपने इनको क्या कर दिया, मनफी कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ पे आपने प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ए का ज़रबी माकूस किसके बराबर होता है, 1/a का मक्ता इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आपने ना ए का मक्ता मालूम किया था जो कि बराबर था -64 के। फिर आपने यहाँ पे राइट कर देना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के ये अरकान है, ठीक है।
तो आपने ना इनको 1 बाय 1 राइट कर देना, ये जमा 2 है, यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे बनेगा -4। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ज़र्ब देनी है, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत। अब यहाँ पे देखो 1 को 2 से ज़र्ब दो 2 आएगा, 64 एज इट इज़ आएगा, फिर -7 को 1 से ज़र्ब दो -7 और यहाँ पे भी ना आपने -64 को एज इट इज़ राइट करना है। फर्दर यहाँ पे देखो -8 को 1 से ज़र्ब दो -8 और डिनोमिनेटर में -64 एज इट इज़ आएगा, -4 को 1 से ज़र्ब दो -4 और यहाँ पे मुखरिज में ना आपने -64 एज इट इज़ राइट करना है। अब देखो 2 का पहाड़ा 2 पे जाता है 1 दफ़ा, 6 पे जाता है 3 दफ़ा, 4 पे जाता है 2 दफ़ा, तो इसको राइट करो तो ये बनेगा आपके पास 1/32, ठीक है, और इलामत आएगी ये वाली मनफी की। फर्दर यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा हो गया, 8 का पहाड़ा 8 पे जाता है 1 दफ़ा, 64 पे जाता है 8 दफ़ा, तो ये बनेगा 1/8, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पे देखो 7 का पहाड़ा 64 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे सिंपली ये जो साइन है ना ये कट होंगे, मनफी मनफी जमा हो जाएगा और यहाँ पे आपने राइट करना है 7/64, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 4 पे जाता है 1 दफ़ा, 6 पे जाता है 1 दफ़ा। अब 6 में से 4 निकालें 2 रह जाता है जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, ये बनेगा आपके पास 24, 6 का पहाड़ा 24 पे जाएगा 4 दफ़ा, सॉरी 6 दफ़ा जाएगा, तो ये बनेगा 1/16, तो ये है जी आपके पास ए का ज़रबी माकूस। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ना आप पहले फर्ज कर लोगे कि ये जो कालिब है ना ये ए के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे ना इस कालिब को नेम दे देंगे ए का। फर्दर आपने इसका ना मक्ता मालूम करना है, मक्ता मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लगाते हो अमूदी लाइनें, ठीक है, अमूदी लाइनें लगा के आप इस तरह से ना 1 बाय 1 अरकान को राइट कर देते हो। फर्दर अब आप यहाँ पे करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ पे दरमियान में ना मनफी की इलामत आएगी और यहाँ पे देखो 40 को 2 से ज़र्ब दो तो 80 आता है, ठीक है, 5 को 8 से ज़र्ब दो तो 40 बनता है। अब 80 में से 40 निकालेंगे 40 रह जाएगा और ये जो है ना सिफर के बराबर नहीं है, तो यहाँ से देखो आपके पास जो कालिब ए है ना, ठीक है, ये एक गैर नादिर कालिब है, इसलिए आप इसका ना ए का इनवर्स यानी ए का ज़रबी माकूस ले सकते हो। तो अब यहाँ पे लेंगे फदर ए का ज़रबी माकूस। अब यहाँ पे ना आपने एडजॉइंट ए को मालूम करना है, ठीक है, अब इसमें आपने डियर स्टूडेंट जो वितरी अरकान है उनकी जगह तब्दील करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 40 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, रिमेनिंग अरकान के आपने इलामतें तब्दील करनी थी, तो यहाँ पे ना ये दोनों जो थे ये पॉजिटिव थे, मैंने इनको नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे आपने ना ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है, तो इसका फार्मूला ये होता है 1/a का मक्ता इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब आपने जस्ट यहाँ पे ना वैल्यूज पुट कर लेनी है, यहाँ पे आ जाएगा 1/, अब आपने ना ए का मक्ता मालूम किया है, ठीक है, जो कि बराबर है 40 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 और यहाँ पे ना एडजॉइंट ए का कालिब लिखेंगे ये वाला, तो इसमें है जी 2 -5 -8 और यहाँ पे आ जाएगा 40। अब इसको इसके साथ ज़र्ब देनी है तो बराबर की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 को 2 से ज़र्ब दो 2 आता है बटा 40 एज इट इज़ आएगा, -8 को 1 से ज़र्ब दो -8 बटा 40 एज इट इज़ आएगा, -5 को 1 से ज़र्ब दो -5 बटा 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 को 1 से ज़र्ब दो 40 बटा लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 40, ब्रैकेट को यहाँ पे कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास कालिब आएगा ना वो एक का ज़रबी माकूस होगा, तो इसमें देखो 2 का पहाड़ा 2 पे जाता है 1 दफ़ा, 4 पे जाता है 2 दफ़ा, सिफर एज इट इज़, तो ये बनेगा आपके पास 1/20, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 का पहाड़ा 8 पे जाता है 1 दफ़ा, 40 पे जाता है 5 दफ़ा, तो ये बनेगा -1/5, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 5 का पहाड़ा 5 पे जाता है 1 दफ़ा, 40 पे जाता है 8 दफ़ा, ये बनेगा -1/8, तो यहाँ पे ना ये सेम थे तो इसलिए कट कर दिया और यहाँ पे 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमने मालूम किया है ए का ज़रबी माकूस। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, ठीक है, अब ये आपके पास कालिब है, आपने इसको फर्ज कर लेना है, नाम दे देना है ए का, ठीक है, ये कालिब ए है। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसका मक्ता मालूम करना है, तो इसके लिए आपने अमूदी लाइनें लगानी है। अमूदी लाइनें लगाने के बाद फर्दर आपने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ना 3 को ज़र्ब देंगे -3 से, मनफी की इलामत आएगी, 5 को ज़र्ब देंगे 5 से, 3 को
-3 से ज़रब देंगे -9 आएगा, 5 को 5 से ज़रब देंगे 25 आएगा। अब यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा होता है, इलामत आएगी मनफी की, 25 में 9 जमा करेंगे 34 आएगा, ये बनेगा -34 और ये सिफर के बराबर नहीं है। तो जब आपके पास मक्ता सिफर के बराबर ना हो तो वो कालिब गैर नादिर कालिब होता है और उसका आप ए इनवर्स यानी ए का ज़रबी माकूस ले सकते हो। तो यहाँ पे ना मैंने एडजॉइंट ए को लेना है, इसके लिए जो वितरी अरकान है ये अपनी जगह तब्दील करेंगे, -3 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। रिमेनिंग अरकान जो है ना इनकी इलामतें तब्दील करेंगे। यहाँ पे देखो ये +5 है तो एडजॉइंट में ये क्या हो जाएगा -5। फर्दर अब आपने ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर देंगे फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे ए का ज़रबी माकूस बराबर होता है 1 बटा ए का मक्ता इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बराबर की इलामत लगाएंगे। ए का मक्ता हमने मालूम किया था जो कि बराबर था -34 के। ठीक है, फिर सेम हमने एडजॉइंट ए को मालूम किया था, इसके अरकान थे आपके पास -3 -5, यहाँ पे भी -5 था और यहाँ पे जमा 3 था। नेक्स्ट स्टेप में आपने ज़रब देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -3 को 1 से ज़रब देंगे -3 आएगा बटा -34 एज इट इज़ आ जाएगा। -5 को 1 से ज़रब देंगे -5 बटा -34 एज इट इज़ आएगा। सेम यहाँ पे देखो -5 को 1 से ज़रब देंगे -5 बटा -34 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 बटा -34 आ जाएगा। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आप ए का ज़रबी माकूस मालूम कर रहे हो तो यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो 3 का पहाड़ा 34 में नहीं जाता तो जस्ट आपने ना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देना है और इस कसर को एज इट इज़ राइट कर देना है। यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बटा 34 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये बनेगा 5 बटा 34। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो तो ये है जी आपके पास 3 बटा -34, ये बनेगा -3 बटा 34। तो ये आपके पास ए का ज़रबी माकूस है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। सबसे फर्स्ट में आपने फर्ज कर लेना है इसको ए के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास ना कालिब ए है। फर्दर आपने इसका मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम करने के लिए आपने कालिब के तमाम अरकान को अमूदी लाइनों के अंदर लिखना है। अब आपने क्या करना है, इन अरकानों को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ना 10 को ज़रब देंगे 3 से, मनफी की इलामत आएगी। 8 को ज़रब देंगे 3 से, 10 को 3 से ज़रब दो 30 आता है, 8 को 3 से ज़रब दो 24 आता है। ठीक है, 30 में से 24 निकालेंगे 6 आएगा और ये सिफर के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ना आपके पास जो कालिब ए है वो एक गैर नादिर कालिब है क्योंकि वो सिफर के बराबर नहीं है। तो यहाँ से ना आप ए का ज़रबी माकूस ले सकते हो, ये मुमकिन है। सही है, तो यहाँ पे ना एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो वितरी अरकान होते हैं ये अपनी जगह तब्दील करते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान जो है इनके साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास ना 3 और 8 जो है ना ये पॉजिटिव थे, अब ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब आपने ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर फॉर्मूला राइट करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला राइट कर दिया है। ठीक है, ए का ज़रबी माकूस बराबर होता है 1 बटा ए का मक्ता इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब आपने ना ए का मक्ता मालूम किया था जो कि 6 के बराबर था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एडजॉइंट ए मालूम किया था, इसके तमाम अरकान राइट कर देंगे। ये बनेगा 3 -8, यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आपने यहाँ पे बराबर की इलामत लगानी है और यहाँ पे ज़रब देनी है। तो यहाँ पे ना 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आएगा बटा 6 एज इट इज़ आ जाएगा। -8 को 1 से ज़रब देंगे -8 बटा 6 एज इट इज़ आएगा। -3 को 1 से ज़रब देंगे -3 बटा 6 आ जाएगा। 10 को 1 से ज़रब देंगे 10 बटा 6 आ जाएगा। बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे देखो 3 का पहाड़ा 3 पे जाता है 1 दफ़ा, 6 पे जाता है 2 दफ़ा, तो यहाँ पे कसर बनेगी 1 बटा 2। 2 का पहाड़ा 8 पे जाता है 4 दफ़ा, 6 पे जाता है 3 दफ़ा, यहाँ पे कसर बनेगी -4 बटा 3। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखो 3 का पहाड़ा 3 पे जाता है 1 दफ़ा, 6 पे जाता है 2 दफ़ा, तो ये बनेगा -1 बटा 2। 2 का पहाड़ा 10 पे जाता है 5 दफ़ा, 6 पे जाता है 3 दफ़ा, ये बनेगा 5 बटा 3। तो यहाँ पे ना आपने मालूम कर लिया है ए का ज़रबी माकूस।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। आपने इसको फर्ज कर लेना है कालिब ए के बराबर, यानी कि आपने बोलना है कि ये जो कालिब है ना ये ए के बराबर है। फर्दर आपने क्या करना है, इसका मक्ता मालूम करना है। तो मक्ता मालूम करने के लिए आपने कालिब को अमूदी लाइनों के अंदर राइट कर लेना है। फर्दर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -2 है, इसको ज़र्ब देंगे 5 से। मनफी की इलामत आएगी, 4 को ज़र्ब देंगे -3 से। -2 को 5 से ज़र्ब देंगे, बनेगा -10। मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे 12 आएगा। जमा मनफी मनफी, 12 में से 10 निकालेंगे 2 रह जाएगा, और ये सिफर के बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना आपके पास कालिब ए एक गैर नादिर कालिब है। तो जब आपके पास कालिब गैर नादिर कालिब हो तो आप उसका ज़रबी माखूस मालूम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपने एडजाइंट ए मालूम करना है। इसमें जो आपके पास वितरी अरकान है ये अपनी जगह तब्दील करेंगे। 5 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान की इलामतें तब्दील करनी है। यहाँ पे देखो -3 है ना, ये बन जाएगा -3। यहाँ पे -4 है, ये बन जाएगा -4। तो फर्दर अब आपने ना ए का ज़रबी माखूस मालूम करना है। उसके लिए आपने पहले फार्मूला राइट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का ज़रबी माखूस के बराबर होता है 1/a का मक्ता इंटू एडजाइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट हमने ना ए का मक्ता मालूम किया था जो कि 2 के बराबर था। फिर यहाँ पे आपने कालिब लिखना है एडजाइंट ए का। इसके अरकान थे 5, 3, -4, -2। अब आपने ज़रब देनी है। तो 1 को 5 से ज़रब दो 5 आएगा, बटा 2 एज इट इज़ आएगा। 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 बटा 2 एज इट इज़ आएगा। -4 को 1 से ज़रब देंगे -4 बटा 2 एज इट इज़ आएगा। -2 को 1 से ज़रब देंगे -2 बटा लगाना है, और ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 5 बटा 2, इसको आप जो है मुख्तसर नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 3 बटा 2 भी एज इट इज़ आएगा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये बनेगा -2। अब ये जो है ना ये कट जाएगा और यहाँ पे -1 रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमने मालूम कर लिया है ए का ज़रबी माखूस। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपके पास ये एक कालिब ए है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कालिब ए है तो आप इसका ज़रबी माखूस मालूम करो, सही है, और उसके बाद साबित करें। अब यहाँ पे देखो ए कालिब ए को ज़रब देनी है इसके ज़रबी माखूस से, फिर ज़रबी माखूस को ज़रब देनी है कालिब ए से। तो जब भी आप ज़रब दो ना इन दो कालिबों को तो बराबर होना चाहिए आय के, यानी कि आपके पास एक वादानी कालिब आना चाहिए जिसके वितर में एक आए और रिमेनिंग जो उसके अरकान है वो सिफर होने चाहिए। तो चलते हैं इस सवाल के हल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको ना सिर्फ ये एक कालिब गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका ज़रबी माखूस मालूम करना है। सवाल नंबर 5 में ज़रबी माखूस आप हल करके आए हो, आपकी प्रैक्टिस होगी। अगेन मैं फॉर्मूला राइट कर देती हूँ कि जब भी आप किसी कालिब का ज़रबी माखूस मालूम करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है, देखो कालिब ए है ना, इसका आपने ज़रबी माखूस मालूम करना है तो आप इसको इससे ज़ाहिर करते हो, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/a का मक्ता, ठीक है, इनटू एडजाइंट ए। तो आपको ना अब क्या चाहिए, आपको मक्ता चाहिए ए का और एडजाइंट ए चाहिए, फिर आप उनको ज़रब दोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ना ए का ज़रबी माखूस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे राइट करूंगी कालिब ए को। तो कालिब ए के अरकान है मेरे पास 5, -3, 2, -1। तो अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, इसका ना मक्ता मालूम करोगे। तो मक्ते में आप क्या करते हो, अमूदी लाइनें लगाते हो। तो यहाँ पे ना अरकान 1 बाय 1 राइट कर देंगे। इनको राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ना 5 को ज़रब देंगे -1 से, मनफी की इलामत आएगी। 2 को ज़रब देंगे -3 से, 5 को -1 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा -5। मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा। जमा मनफी मनफी होगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1 रह जाएगा, और ये सिफर के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ना आपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिखना है कि आपके पास कालिब ए एक गैर नादिर कालिब है, लिहाजा आप इसका ज़रबी माखूस ले सकते हो, मुमकिन है। तो ज़रबी माखूस अगर ले सकते हैं तो आपने एडजाइंट ए मालूम करना है। इसमें आप क्या करोगे, ये जो वितरी अरकान है अपनी जगह तब्दील करेंगे और जो रिमेनिंग अरकान है इनकी इलामतें तब्दील होंगी। ये -3 है, ये जमा 3 हो जाएगा, ये जमा 2 है, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने एडजाइंट ए मालूम कर लिया है। तो
अब आपने ना ज़रबी माकूस मालूम करना है, प्रॉपर ये फॉर्मूला राइट करना है। हमने ए का मक्ता भी मालूम कर लिया है, एडजॉइंट ए भी मालूम कर लिया है, अब आपने जस्ट इसको पुट करना है। अब यहाँ पे ना लगाएंगे बराबर की इलामत, ठीक है। आपने ए का मक्ता मालूम किया है जो कि एक डिजिट 1 के बराबर था, ठीक है, अदद 1 था। फिर यहाँ पे ना आपने एडजॉइंट ए को लिखना है, ठीक है। इसमें ना इसके जो अरकान थे वो थे -1, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ आएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 5। अब आपने ना क्या करना है जी, इसको ज़रब देनी है। देखो जो आपके पास ना डिजिट 1 होता है इसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। आप इसको जिस डिजिट से भी मल्टीप्लाई करोगे ना एज अ रिजल्ट वही डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, ए का ज़रबी माकूस मालूम कर लिया, ये ए का ज़रबी माकूस है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ए को ज़रब देनी है ए के ज़रबी माकूस से, तो ये कालिब ए है और ये इसका ज़रबी माकूस है। अब आपने इनको ज़रब देनी है, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत, पहली कितार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको ज़रब देंगे -1 से, ठीक है। फिर इसके बाद जमा की इलामत आएगी, -3 को ज़रब देंगे -2 से। सेम यहाँ पे देखो 5 को ज़रब देंगे 3 से, ठीक है। जमा की इलामत लगाएंगे, -3 को ज़रब देंगे 5 से और यहाँ पे ना ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 को ज़रब देंगे -1 से, जमा की इलामत लगाएंगे, -1 को ज़रब देंगे -2 से, 2 को ज़रब देंगे 3 से, ठीक है। जमा की इलामत लगाएंगे, -1 को ज़रब देंगे 5 से, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत, 5 को -1 से ज़रब देंगे -5 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 3 को 2 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 6, 5 को 3 से ज़रब देंगे 15 आएगा, जमा मनफी मनफी 5 को 3 से ज़रब देंगे 15 आएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 2 को -1 से ज़रब देंगे बनेगा -2, मनफी मनफी जमा 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 आएगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा, जमा मनफी मनफी 5 को 1 से ज़रब देंगे 5 आएगा। तो यहाँ पे ना आपने a इंटू ए का इनवर्स मालूम किया है, ठीक है, जो कि बराबर है। देखो जमा मनफी मनफी 6 में से 5 निकला 1 रह गया, जमा मनफी मनफी 2 में से 2 निकला 0 रह गया, 15 में से 15 निकालेंगे 0 रह जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसमें आपके पास एक कालिब बन रहा है और ये बराबर है कालिब आए के, तो यहाँ पे इस तरह से राइट कर दो क्वेश्चन में। अब आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ना ए का ज़रबी माकूस है, ये इसका कालिब है, ठीक है, और ये कालिब ए है। अब आपने इनको ज़रब देनी है, यहाँ पे बराबर की इलामत लगाएंगे। अब ये जो पहली कितार है इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, इसको ज़रब देंगे 5 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 3 को ज़रब देंगे 2 से, फिर यहाँ पे -1 है, इसको ज़रब देंगे -3 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 3 को ज़रब देंगे -1 से और यहाँ पे ना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -2 को ज़रब देंगे 5 से। अब ये देखो दूसरी कितार है ना, पहला कॉलम है, फिर जमा की इलामत लगाएंगे, 5 को ज़रब देंगे 2 से। अब यहाँ पे देखो -2 है, इसको ज़रब देंगे -3 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 5 को ज़रब देंगे -1 से। तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत, -1 को 5 से ज़रब देंगे -5 आएगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा, -1 को -3 से ज़रब देंगे 3 आएगा, जमा मनफी 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -2 को 5 से ज़रब देंगे -10 बनेगा, 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 आ जाएगा, -2 को -3 से ज़रब देंगे बनेगा -6, ठीक है। और यहाँ पे देखो जमा मनफी 5 को 1 से ज़रब देंगे 5 आएगा। अब यहाँ पे देखो जमा मनफी होता है, 6 में से 5 निकालेंगे 1 रह जाएगा, फर्दर यहाँ पे देखें 3 में से 3 निकलेगा 0 रह जाएगा, ठीक है। जमा मनफी 10 में से 10 निकलेगा 0 रह जाएगा, जमा मनफी 6 में से 5 निकालेंगे 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपने ना यहाँ पे ये जो कालिब फाइंड किया है, ठीक है, ये बराबर है आए के, यानी तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने ज़रब दिया है, ये आपके पास एक कालिब आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपके पास ना एक वादानी कालिब होना चाहिए, वितर में 1 आना चाहिए, रिमेनिंग अरकान 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे ना आपने बराबर की इलामत लगानी है और आय को राइट कर देना है। तो यहाँ पे ना आपने प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट है साबित करें कि 10 ज़ैल कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अब ये देखेंगे आपके पास ना कालिब है, आपने क्या करना है, इनको ज़रब देनी है, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है, जब आप इसको ज़र्ब दो ना तो ये दोनों कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस होने चाहिए। अब आप क्या करें, यहाँ पे ना आप इन दोनों कालिबों को लिखोगे, ठीक है। तो ये आपके पास पहला कालिब है, इसके अरकान लिखेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा कालिब लिख देंगे, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है। अब आप यहाँ पे लगाओ बराबर की इलामत, पहली कितार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे, 2 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की इलामत आएगी -1 को ज़र्ब देंगे 3 से। अब पहली कितार दूसरा कॉलम 2 को ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत आएगी -1 को ज़र्ब देंगे 2 से, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए -3 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की इलामत आएगी 2 को ज़र्ब देंगे 3 से। फदर -3 है, इसको ज़र्ब देंगे 1 से, जमा की इलामत लगाएंगे 2 को ज़र्ब देंगे 2 से। अब यहाँ पे देखो 2 को 2 से ज़र्ब दो 4 आता है, ठीक है। जमा -, 3 को 1 से ज़र्ब दो 3 आता है, 2 को 1 से ज़र्ब देंगे 2 आएगा, जमा -, 2 को 1 से ज़र्ब देंगे 2 आ जाएगा, -3 को 2 से ज़र्ब देंगे -6 बनेगा, 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, -3 को 1 से ज़र्ब देंगे -3, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4 आ जाएगा, बराबर की इलामत लगाएंगे, 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा, 2 में से 2 गया 0, जमा -, 6 में से 6 गया 0, जमा -, 4 में से 3 गया 1 रह गया। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, ये वाला जो आपके पास कालिब है ये बराबर है किसके, वादानी कालिब के। वितर में 1 आ रहा है, रिमेनिंग अरकान 0 है। अब आपने क्या करना है, आपने ये मालूम करना था ना कि दोनों कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अब आपने इस कालिब को पहले लिखना है और इसको बाद में, फिर इनको ज़र्ब देनी है। इसको नाम दे दो मसावात नंबर 1 का, ठीक है। यहाँ पे हमने इन कालिब को राइट कर लिया, अब इनको ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे ना ब्रैकेट लगाएंगे, पहली कितार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 को ज़र्ब देंगे 2 से, ठीक है, जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे -3 से, फिर यहाँ पे देखें 2 को ज़र्ब देंगे -1 से, जमा की इलामत आएगी, 1 को ज़र्ब देंगे 2 से, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखो 3 को ज़र्ब देंगे 2 से, जमा की इलामत आएगी, 2 को ज़र्ब देंगे -3 से, यहाँ पे देखें 3 को ज़र्ब देंगे -1 से, जमा की इलामत आएगी, 2 को ज़र्ब देंगे 2 से, बराबर की इलामत लगाएंगे। यहाँ पे देखो 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4, जमा -, 3 को 1 से ज़र्ब देंगे 3 आएगा, 2 को -1 से ज़र्ब देंगे -2 आएगा, 1 को 2 से ज़र्ब देंगे 2 आएगा, 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, जमा -, 3 को 2 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, 3 को -1 से ज़र्ब देंगे -3 आएगा, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा, जमा -, 2 में से 2 गया 0 रह गया, 6 में से 6 गया 0 रह गया, जमा -, 4 में से 3 गया 1 रह गया, ठीक है। तो ये आपके पास ना एक वादानी कालिब है। देखो वितर में आपके पास 1 आ रहा है और रिमेनिंग अरकान जो है ना वो आपके पास 0 है। आपने ये मालूम करना था कि दोनों कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हों। तो जब आपके पास दोनों कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं ना, तो जब आप उनको ज़र्ब देते हो तो आंसर में आपके पास ना एक वादानी कालिब आता है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिखना है कि मसावात नंबर 1 और 2 से ये साबित हुआ है कि ये जो दोनों कालिब है ना ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि ये दोनों जो कालिब हैं ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो सबसे फर्स्ट में इन दोनों कालिब को आपने ज़र्ब देनी है, ठीक है। इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना, एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ पे लगाएंगे जी आप बराबर की इलामत, ठीक है। और बराबर की इलामत लगाने के बाद डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, दोनों कालिब को ना फर्स्टली एज इट इज राइट कर देना है, सही है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने ना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आप ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1, यह है जी आपके पास -15/2 और यहाँ पे रुकन है 2। तो डियर स्टूडेंट जब आप ज़र्ब देते हो ना तो आप देखते हो कि इनका जो मर्तबा है वो सेम होना चाहिए कालिब का। अब इसमें 2 कितारें 2 कॉलम है, इसके अंदर भी 2 कितारें 2 कॉलम है। तो आपने पहली कितार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देनी है, बराबर की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 4 को ज़र्ब देंगे 4 से, जमा की इलामत आएगी, ठीक है। फिर 15 को ज़र्ब देंगे -1 से, तो यहाँ पे सर राइट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो पहली कितार को दूसरे कॉलम से, तो 4 को ज़र्ब देंगे -15/2 से, जमा की इलामत लगाएंगे, 15 को ज़र्ब देंगे 2 से और यहाँ पे ना ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फिर यहाँ पे देखो 2 को ज़र्ब देंगे 4 से, जमा की इलामत आएगी, 8 को ज़र्ब देंगे -1 से।
यहाँ पे देखो 2 को ज़रब देंगे -15/2 से, ठीक है, जमा की लामत आएगी 8 को ज़रब देंगे 2 से। ओके, फर्दर यहाँ पे देखो 4 को 4 से ज़रब देंगे 16 आ जाएगा, ठीक है, जमा मनफी मनफी 15 को 1 से ज़रब देंगे 15 बन जाएगा, 2 को 4 से ज़रब देंगे 8 आएगा, जमा मनफी मनफी 8 को 1 से ज़रब दो 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 का पाड़ा 4 पे जाता है 2 दफ़ा, मनफी 15 को 2 से ज़रब देंगे तो बनेगा -30, ठीक है, जमा 15 को 2 से ज़रब देंगे 30 आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगी क्लोज, 2 को 2 से काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -15, जमा की लामत आएगी, 8 को 2 से ज़रब देंगे 16 आ जाएगा, बराबर की लामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 16 में से 15 निकालेंगे 1 रह जाएगा, 8 में से 8 गया 0, जमा मनफी मनफी 30 में से 30 गया 0 आ गया, जमा मनफी मनफी 16 में से 15 गया 1 रह गया। अब ये जो कालिब है ये किसकी इक्वल है? वादानी कालिब के, जिसमें वितरी अरकान 1 होते हैं और रिमेनिंग अरकान 0 होते हैं। अब यहाँ पे ना आपने जगह तब्दील करनी है, ठीक है। अब इसमें देखो इस कालिब को आपने पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, तो यहाँ पे लगा लेंगे ब्रैकेट को, ठीक है, कालिब मैंने राइट कर दिए हैं। अब पहली कितार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, 4 को ज़रब देंगे 4 से, जमा की लामत आएगी -15/2 है, ठीक है, इसको ज़रब देंगे 2 से, फिर यहाँ पे देखो 4 को ज़रब देंगे 15 से, जमा की लामत आएगी -15/2 है, ठीक है, इसको ज़रब देंगे 8 से, और यहाँ पे ना ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, -1 को ज़रब देंगे 4 से, जमा की लामत आएगी, 2 को ज़रब देंगे 2 से, फिर -1 है, इसको ज़रब देंगे 15 से, जमा की लामत आएगी, 2 को ज़रब देंगे 8 से। अब यहाँ पे देखो 4 को 4 से ज़रब देंगे 16 बन जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, जमा मनफी मनफी 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना 15 को 4 से ज़रब देंगे 60 आ जाएगा, ठीक है, 2 का पाड़ा 2 पे जाता है 1 दफ़ा, 8 पे जाता है 4 दफ़ा, जमा मनफी मनफी हो जाएगा, 15 को 4 से ज़रब देंगे 60 आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, -1 को 4 से ज़रब देंगे तो -4 आएगा, 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आ जाएगा, -1 को 15 से ज़रब देंगे बनेगा -15, 8 को 2 से ज़रब देंगे 16 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे लगाओ जी आप बराबर की लामत, 16 में से 15 गया 1 रह गया, जमा मनफी मनफी 4 में से 4 गया 0 रह गया, अब 60 में से 60 निकालो 0 रह गया, जमा मनफी मनफी 16 में से 15 गया 1 रह गया। तो यहाँ से ना देखो डियर स्टूडेंट, जो आपके पास ना ज़रब के बाद कालिब बना है वो एक वादानी कालिब है, वितर में ना इसका 1 आ रहा है और रिमेनिंग अरकान 0 है, तो हमने यही चीज़ मालूम करनी थी, साबित करनी थी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपने साबित करना है। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए बी का होल इनवर्स, ठीक है, यानी कि इसका ज़रबी माकूस ए बी का होल ज़रबी माकूस बराबर है बी का ज़रबी माकूस इंटू ए का ज़रबी माकूस। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं इसके हल की तरफ, पहले हल करेंगे ए पार्ट को देन बी पार्ट को। अब इसमें ना डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगी, इसके अकॉर्डिंग मुझे ना ए बी का प्रोडक्ट लेना है, यानी ए और बी कॉलम को ज़रब देनी है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी ए बी, ठीक है, ये इक्वल है किसके, कालिब ए के, कालिब ए के तमाम अरकान मैं यहाँ पे ना 1 बाय 1 राइट कर दूंगी और नेक्स्ट स्टेप में मैंने ना इनको ज़रब देनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 -3 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट ये पहली कितार है, इसको पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, इसको ज़रब देंगे 2 से, जमा की लामत आएगी, -2 को ज़रब देंगे -3 से, फिर यहाँ पे देखिए -3 है, इसको ज़रब देंगे -1 से, जमा की लामत आएगी, -2 को ज़रब देंगे 2 से और यहाँ पे ना ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। फर्दर यहाँ पे देखो 5 को ज़रब देंगे 2 से, जमा की लामत आएगी, 6 को ज़रब देंगे -3 से, 5 को ज़रब देंगे -1 से, जमा की लामत आएगी, 6 को ज़रब देंगे 2 से, बराबर की लामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो -3 को ज़रब देंगे 2 से, ये बनेगा -6, मनफी जमा हो गया, ठीक है, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा। अब यहाँ पे देखो -3 को -1 से ज़रब देंगे 3 आएगा, ठीक है, जमा मनफी 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आ जाएगा, 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 आएगा, जमा मनफी 6 को 3 से ज़रब देंगे 18 आ जाएगा, 5 को -1 से ज़रब देंगे -5 आएगा, 6 को 2 से ज़रब देंगे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जमा मनफी 6 में से 6 गया 0 रह गया, 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो मनफी है, सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो 18 में से 10 निकालेंगे तो 8 रह जाएगा और लामत आएगी मनफी की क्योंकि 18 जो है ना वो नेगेटिव है।
फिर यहाँ पे देखिए जमा मनफी मनफी 12 में से 5 निकालेंगे 7 रह जाएगा। तो यहाँ पे ना आपने ए बी को मालूम कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपने ना ए बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए आपके पास ना प्रॉपर एक फार्मूला होता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो इस एक्सरसाइज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए ना पहले आपने ए बी का मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, आप ना कालिब को राइट करते हो अमूदी लाइनों के अंदर। तो यहाँ पे ना 1 बाय 1 तमाम अरकान आप राइट कर दोगे। राइट करने के बाद अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ना 0 को ज़र्ब देंगे 7 से, मनफी की इलामत आएगी। मनफी 8 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से। 0 को 7 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा। मनफी मनफी जमा, जमा मनफी मनफी। 8 को 1 से ज़र्ब देंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ना आपके पास जो मक्ता है ना वो मनफी 8 बन रहा है और ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब आपके पास मक्ता 0 के बराबर नहीं होता तो वो कालिब आपके पास ना गैर नादिर कालिब होता है, सही है। तो उसका आप इनवर्स यानी उसका ज़रबी माकूस आप ले सकते हो। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है। इसके बाद आप लिखो कालिब ए बी को, इसका एडजॉइंट आपने लेना है। तो यहाँ पे ना आपने लिखना है ए डी जे और इसके साथ ए बी को लिख दो। अब एडजॉइंट लेने का जो मेथड होता है ना वो ये होता है कि आप ना इस तरह से ब्रैकेट लगा दो। जो वितरी अरकान है वो जगह तब्दील करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान जो है ना इनकी इलामतें तब्दील हो जाएंगी। दोनों देखो क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ से ना हमने एडजॉइंट ए बी भी मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है जिसका फॉर्मूला होता है 1/, ए बी का मक्ता जो कि हमने अभी फाइंड किया था। फिर यहाँ पे लिखते हैं जी एडजॉइंट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप ज़र्ब की इलामत भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमने ना मक्ता ए भी मालूम किया था जो कि बराबर था मनफी 8 के। फिर सेम यहाँ पे ना हमने एडजॉइंट ए भी मालूम किया है, ये वाला कालिब आया था। इसके अरकान को 1 बाय 1 राइट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे करेंगे जी मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो 7 को 1 से ज़रब दो 7 आएगा। मनफी 8 एज इट इज आएगा। 1 को 1 से ज़रब दो 1 आएगा। मनफी 8 जो है ना मुखरिज में एज इट इज आएगा। 8 को 1 से ज़रब दो 8 आएगा। मनफी 8 यहाँ पे ना मुखरिज में एज इट इज आएगा। 0 को 1 से ज़रब दो 0 आएगा और यहाँ पे मनफी 8 आपने एज इट इज लिख देना है। अब ये बनेगा जी मनफी 7/8। ये दोनों कट गए, यहाँ रह गया मनफी 1, सही है। ये बनेगा मनफी 1/8। 0 को मनफी 8 पे तकसीम करेंगे तो क्या रह जाएगा, 0। इसको नाम दे देंगे मसावात नंबर 1 का। तो डियर स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ए बी का ज़रबी माकूस मालूम कर लिया है। अब आपने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इसमें पहले आपने बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है, एक कालिब आ जाएगा। फिर ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है, दूसरा कालिब आएगा। फिर लास्ट में आपने दोनों कालिब को ज़रब देनी है। तो चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास कालिब बी है, आपने इसका मक्ता मालूम करना है, ठीक है। तो मक्ता मालूम करने के लिए आप इस कालिब को लिखोगे अमूदी लाइनों के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब उसमें आप क्या करोगे, 2 को ज़रब दे दोगे 2 से, मनफी की इलामत आएगी। मनफी 3 को ज़रब देंगे मनफी 1 से। 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा इलामत आएगी मनफी की। 3 को 1 से ज़रब देंगे 3 आएगा। 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ना हमने बी का मक्ता मालूम किया है जो कि 1 के बराबर है। और यहाँ से अगर देखो तो ये 0 के बराबर नहीं है, यानी आपके पास जो कालिब बी है ना वो एक गैर नादिर कालिब है और इसका जो मक्ता है ना वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, बी का ज़रबी माकूस ले सकते हो। तो यहाँ पे ना आपने ये प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है। तो यहाँ पे ना मालूम करेंगे एडजॉइंट बी को, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसको मालूम करने के लिए ना आप क्या करोगे, आपके पास जो वितरी अरकान है उनकी जगह आपने तब्दील कर देनी है, रिमेनिंग अरकान की इलामतें आपने तब्दील कर देनी है। तो इससे आपके पास एक कालिब बनेगा जिसको आप नाम दोगे एडजॉइंट बी का। तो अब यहाँ से ना बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है आपने, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/b का मक्ता, ठीक है, इनटू यानी इसको ज़रब देना है आपने एडजॉइंट बी के साथ। तो अब यहाँ पे देखो आपने लिखना है 1, ठीक है, बाय लगाना है। अब ये जो बी का मक्ता है ना ये हमने मालूम किया था 1 के,
तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपने एडजॉइंट बी, ये मैंने फाइंड किया था एडजॉइंट बी का कालिब, इसको राइट कर देना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब जब आप बी का ज़रबी माखूस लोगे ना, तो ये जो कालिब है ये एज इट इज आएगा, क्योंकि ये ज़रब खा रहा है 1 से। तो जब आप 1 से ज़रब खाता है ना कोई भी नंबर, तो वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मैंने ना बी का ज़रबी माखूस मालूम कर लिया है। इसके अरकान है 2, 1, 3, 2। फर्दर अब मैंने मालूम करना है ए का ज़रबी माखूस। तो यहाँ पे ना इसको मालूम कर लेंगे जी। सबसे फर्स्ट में इसका मक्ता, ये कालिब ए है। मक्ता मालूम करने के लिए इसके जो अरकान है उसको अमूदी लाइनों के अंदर लिखेंगे और फर्दर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो -3 को ज़रब देंगे 6 से, मनफी की इलामत आएगी। 5 को ज़रब देंगे -2 से, -3 को 6 से ज़रब देंगे -18 आएगा। मनफी जमा 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 आएगा। जमा मनफी 18 में से 10 निकालेंगे 8 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की। तो यहाँ से ना आपने ए का मक्ता मालूम कर लिया है, ठीक है। फर्दर अब आपने एडजॉइंट ए मालूम करना है। तो एडजॉइंट ए को मालूम करने के लिए डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, जो वितरी अरकान होते हैं ना वो जगह तब्दील करते हैं। अब वितरी अरकान कौन से हैं, -3 और 6 हैं, ठीक है। तो 6 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग अरकान है ये अपनी इलामतें तब्दील करेंगे। -2 है ये -2 हो जाएगा, -5 है ये -5 हो जाएगा। ओके, अब आपने फर्दर मालूम करना है ए का ज़रबी माखूस, जिसका फॉर्मूला होता है 1/1 का मक्ता इनटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट बराबर की इलामत लगाएंगे। ए का मक्ता मालूम किया था जो कि बराबर था -8 के, सही है। फिर एडजॉइंट ए के तमाम जो अरकान है ना वो राइट कर देंगे। राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे ना ज़रब दे लेनी है। तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर की इलामत। 6 को 1 से ज़रब देंगे 6 आएगा, -8 एज इट इज आएगा। 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 आएगा, -8 एज इट इज आ जाएगा। -5 को 1 से ज़रब देंगे -5 बटा -8 आ जाएगा। -3 को 1 से ज़रब देंगे -3 बटा -8 आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा केयरफुली करना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे देखो 6 पे ना 2 का पहाड़ा जाएगा 3 दफ़ा, 8 पे जाएगा 4 दफ़ा, तो ये बनेगा -3 बटा 4। यहाँ पे देखो मनफी जमा हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई मुख्तसर नहीं कर सकते, तो ये बनेगा 5 बटा 8। 2 का पहाड़ा 2 पे जाएगा 1 दफ़ा, 8 पे जाएगा 4 दफ़ा, तो ये बनेगा -1 बटा 4। और यहाँ पे मनफी जमा हो जाएगा, ये बनेगा 3 बटा 8। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट मैंने ना ए का ज़रबी माखूस मालूम कर लिया है। फर्दर अब आपने बी का ज़रबी माखूस और ए का ज़रबी माखूस राइट करना है। 2 कालिब बनेंगे, दोनों को राइट करना है और फिर उनको ज़रब देनी है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना लगाओ आप बराबर की इलामत, ठीक है। ये बी का ज़रबी माखूस है, ये ए का ज़रबी माखूस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपने ज़रब देनी है। तो पहली कितार को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो यहाँ पे ना 2 को आपने ज़रब देनी है -3 बटा 4 से, फिर जमा की इलामत आएगी। 1 को ज़रब देंगे 5 बटा 8 से, फिर यहाँ पे देखो 2 को ज़रब देंगे -1 बटा 4 से, जमा की इलामत आएगी। 1 को ज़रब देंगे 3 बटा 8 से, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे देखो 3 को ज़रब देनी है आपने -3 बटा 4 से, फिर यहाँ पे आएगी जमा की इलामत। 2 को ज़रब देंगे 5 बटा 8 से, फिर यहाँ पे 3 है, इसको ज़रब देंगे -1 बटा 4 से, जमा की इलामत आएगी। 2 को ज़रब देंगे 3 बटा 8 से। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 4 पे जाएगा 2 दफ़ा, तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा -3 बटा 2। 1 को इससे ज़रब दो तो ये वाला जो आपके पास कसर है ना ये एज इट इज आ जाएगी 5 बटा 8। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बनेगा -1 बटा 2, जमा 1 को इससे ज़रब दो तो ये रह जाएगा आपके पास 3 बटा 8। तो यहाँ पे देखो 3 को -3 से ज़रब दो, ये बनेगा -9 बटा 4 आएगा, जमा यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 4 8, ये बनेगा जी 5 बटा 4। फिर 3 को -1 से ज़रब देंगे, बनेगा -3 बटा 4, जमा की इलामत आएगी। 2 एकम 2, 2 4 8, ये बनेगा 3 बटा 4। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपके पास होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, कसर है, इसको आपने हल करना है। बराबर की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो मोस्टली स्टूडेंट को जो मेथड इजी लगता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। 2 को 8 से ज़रब दे दो, क्या आएगा 16 आएगा, और ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है ना, सॉरी जो नंबर्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -3 को 8 से ज़रब दो तो -24 आएगा,
2 को 5 से ज़र्ब देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सर से बाय लगाओ, 2 को 8 से ज़र्ब देंगे 16 आएगा, 8 को -1 से ज़र्ब देंगे -8, 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ और जो मुखरिज है ना वो आपस में ज़र्ब खा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो मुखरिज है ना ये एक जैसा है, तो जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो ना तो फिर आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर आप मुखरिज को लिख देते हो और जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना वो बाय के ऊपर एज इट इज आ जाते हैं। यहाँ तक आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, जमा मनफी 24 में से 10 निकालेंगे -14 रह जाएगा, बटा यहाँ पे आ जाएगा 16। अब जमा मनफी 9 में से 5 गया 4 रह गया, इलामत मनफी क्या आएगी बटा 4 आएगा। जमा मनफी 8 में से 6 निकालेंगे -2 बटा 16 एज इट इज आएगा। जमा मनफी 3 में से 3 गया 0 बटा 4 आ गया। ओके, फर्दर इसको थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 2 का पहाड़ा 14 पे जाएगा 7 दफा, 16 पे जाएगा 8 दफा, तो ये बनेगा -7 बटा 8। 2 का पहाड़ा 2 पे जाएगा 1 दफा, 16 पे जाएगा 8 दफा, ये बनेगा -1 बटा 8। 4 4 से कट जाएगा -1 आ जाएगा, 0 को 4 पे तकसीम करेंगे 0 आएगा। तो इसको आप नेम दे दो मसावात नंबर 2 का। अब आप देखें कि मसावात नंबर 1 और 2 दोनों बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट कंपेयर करने से हमारे पास मसावात नंबर 1 बराबर है मसावात नंबर 2 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। ये कालिब ए है, ये कालिब बी है। तो पहले आपने ना इस साइड को सॉल्व करना है। इसमें ना आपने ए बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो इसके लिए पहले आप ए बी का जो है ना ज़र्ब मालूम करोगे, यानी कि कालिब ए को ज़र्ब दोगे कालिब बी से। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है कालिब ए को और ये है जी आपके पास कालिब बी। तो डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट कालिब है ना, ठीक है, इसकी पहली किताब को पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, इसको ज़र्ब देंगे 0 से, जमा की इलामत आएगी, 2 को ज़र्ब देंगे 5 से। फिर यहाँ पे 1 है, इसको ज़र्ब देंगे -1 से, 2 को ज़र्ब देंगे 2 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे 8 है, इसको ज़र्ब देंगे 0 से, जमा 0 को ज़र्ब देंगे 5 से। ये दूसरी किताब है ना, ये पहले कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़र्ब खाएगी। 8 को ज़र्ब देंगे -1 से, जमा की इलामत आएगी, 0 को ज़र्ब देंगे 2 से। अब यहाँ पे देखो 1 को 0 से ज़र्ब देंगे तो 0 बनेगा, 2 को 5 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा, 1 को -1 से ज़र्ब देंगे -1 आएगा, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4 आएगा, 8 को 0 से ज़र्ब देंगे 0, 0 को 5 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, 8 को -1 से ज़र्ब देंगे -8 बनेगा, 0 को 2 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा। अब आपने ना 10 में 0 जमा करना है, 10 आएगा, 0 में 0 जमा करेंगे 0, जमा मनफी 4 में से 1 निकला 3 रह गया, -8 में जमा करो 0 तो -8 रहेगा। तो यहाँ से ना हमने मालूम कर लिया है ए बी को। डियर स्टूडेंट हमने ना इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है, तो आपने क्या करना है कालिब ए बी का मक्ता मालूम करना है। तो यहाँ पे ना कालिब ए बी का मक्ता मालूम करेंगे, इसको अमूदी लाइनों के अंदर लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में मनफी की इलामत लगानी है। तो यहाँ पे ना 10 को ज़र्ब देंगे -8 से, मनफी की इलामत आएगी, 0 को ज़र्ब देंगे 3 से, 10 को -8 से ज़र्ब देंगे -80 आएगा, ठीक है। 0 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 0। अब -80 में से 0 निकालो, क्या आएगा -80। तो यहाँ पे ना आपने ए बी का मक्ता मालूम कर लिया है और ये जो मक्ता है ना ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कालिब गैर नादिर है, आप इसका ज़रबी माकूस मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देंगे। तो नेक्स्ट आपने एडजॉइंट ए बी को मालूम करना है ना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये कालिब ए बी लिखा है और यहाँ पे आपने लिखना है एडजॉइंट ए बी, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, आप लिखो ए डी जे ब्रैकेट के अंदर ए बी राइट कर दो। अब इसके लिए डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो वितरी अरकान है ना वो जगह तब्दील करेंगे, -8 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग अरकान की इलामतें तब्दील करनी है तो 0 ही रहेगा, 3 जमा की फॉर्म में है तो ये -3 हो जाएगा। फर्दर आपने ए बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है जिसका फार्मूला होता है 1 बटा ए बी का मक्ता, जो कि हमने मालूम कर लिया है और इसको ज़रब देनी है आपने एडजॉइंट ए बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर की इलामत लगाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ए बी हमने मालूम किया था जो कि बराबर था किसके, -80 के, तो यहाँ पे -80 लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर आपने ये वाला कालिब लिखना है एडजॉइंट ए बी का। इसके अरकान 1 बाय 1 यहाँ पे राइट कर देंगे और
नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब देना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखो -8 को 1 से ज़र्ब देंगे, -8 आएगा बटा -80 एज इट इज आएगा। 0 को 1 से ज़र्ब देंगे 0, -80 एज इट इज आएगा। -3 को 1 से ज़र्ब देंगे -3 बटा -80 एज इट इज आएगा। ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दो। 10 को 1 से ज़र्ब देंगे 10 आएगा बटा -80 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 का पहाड़ा 10 दफा जाता है तो 80 आता है। ये बन जाएगा 1 बटा 10। 0 को -80 पे तकसीम करेंगे तो 0 आएगा। मनफी मनफी जमा, यहाँ पे ये बनेगा 3 बटा 80, ठीक है। और 10 एकम 10, 10 का जो है ना 8 से ज़र्ब दो तो 80 आ जाता है। ये बनेगा -1 बटा 8। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट हमने ना ए बी का ज़रबी माकूस मालूम कर लिया है। इसको नाम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब डियर स्टूडेंट आपने इसको फाइंड करना है, यानी बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है, फिर ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है, फिर उनको ज़रब देनी है। तो ये कालिब बी है, ठीक है। तो आप सबसे फर्स्ट में क्या करोगे, इसका मक्ता मालूम करोगे। तो इसको ना आमुदी लाइनों के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे -1 है और ये 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को ज़रब देंगे 2 से, मनफी की अलामत आएगी। 5 को ज़रब देंगे -1 से, 0 को 2 से ज़रब देंगे 0 आएगा। मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 5 को 1 से ज़रब देंगे 5 आएगा। अब यहाँ पे देखो मक्ता जो है ना ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास जो कालिब है वो गैर नादिर कालिब है, उसका आप ज़रबी माकूस ले सकते हो। तो यहाँ पे ना आपने इस तरह से प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है। नेक्स्ट अब आपने एडजाइंट बी मालूम करना है। या आपके पास कालिब बी है, वितरी अरकान की जगह तब्दील करनी है। 2 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। रिमेनिंग जो अरकान है उनकी इलामतें तब्दील होंगी। ये -1 है, यहाँ पे आ जाएगा +1। ये 5 है, ये बन जाएगा -5। अब आपने ना बी का ज़रबी माकूस मालूम करना है तो उसका पहले फॉर्मूला लिख लो। ये बनेगा 1 बटा बी का मक्ता, ठीक है। इसको ज़रब देनी है एडजाइंट बी के साथ। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट हमने ना बी का मक्ता मालूम किया था जो कि 5 के बराबर था। फिर एडजाइंट बी का जो कालिब है उसको राइट कर देंगे, उसकी तमाम अरकान को 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ज़रब देनी है। तो 1 को 2 से ज़रब देंगे 2 बटा 5 आएगा। -5 को 1 से ज़रब देंगे बनेगा -5 बटा 5। 1 को 1 से ज़रब देंगे बनेगा 1 बटा 5। 0 को 1 से ज़रब देंगे 0 बटा 5, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से ना हमने बी का ज़रबी माकूस मालूम किया है। तो ये आपके पास ना 2 बटा 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 5 से कट गया, यहाँ पे आ गया -1। ये बनेगा 1 बटा 5। 0 को 5 पे तकसीम करेंगे 0 आ जाएगा। फर्दर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपने ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो मैंने कालिब ए को लिखा है। अब इसका मक्ता मालूम करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं अमूदी लाइनें लगाऊंगी और इसके अंदर अरकान लिखेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट 1 को ना 0 से आपने क्या करना है, ज़रब देनी है। मनफी की अलामत लगाएंगे, 8 को 2 से ज़रब देंगे। 1 को 0 से ज़रब देंगे 0 आएगा, 8 को 2 से देंगे 16 आएगा। तो यहाँ पे ना 1 का जो मक्ता है ना वो -16 है और ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कालिब जो है वो गैर नादिर कालिब है और इसका आप जो है ना ज़रबी माकूस ले सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एडजाइंट ए को। तो यहाँ पे ना आपने क्या करना है, कालिब ए की तरफ देखना है। अब इसमें देखो ये जो वितरी अरकान है जगह तब्दील करेंगे, 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। रिमेनिंग अरकान की लामतें तब्दील करनी है, ये बनेगा -8 और ये बनेगा -2। फर्दर यहाँ पे देखो ए का ना ज़रबी माकूस मालूम करना है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो ये है जी 1 बटा, यहाँ पे आएगा जी ए का मक्ता जो हमने निकाला है -16 के बराबर है और यहाँ पे आपने लिखना है एडजाइंट ए। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे ना एक आ गया और ये ना आपके पास एक का मक्ता है जो कि -16 के बराबर था और ये एडजाइंट ए है, सही है। अब आपने क्या करना है जी, ज़रब देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगानी है। 0 को 1 से ज़रब देंगे 0 आएगा बटा -16 एज इट इज आ जाएगा। -8 को 1 से ज़रब देंगे -8 आएगा बटा -16 एज इट इज आएगा। -2 को 1 से ज़रब देंगे -2 बटा -16 एज इट इज आएगा। 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 आएगा और यहाँ पे भी -16 एज इट इज राइट कर देना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 को -16 पे तकसीम करेंगे 0 आ जाएगा। मनफी से कट गया, 2 एकम 2 हो गया और 2 का पहाड़ा 16 पे जाएगा 8 दफा। तो ये बनेगा जी 1 बटा 8 और यहाँ लगा दो ब्रैकेट, मनफी जमा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 8 एकम 8 और 8 दूने 16, तो ये बनेगा जी 1 बटा 2। अच्छा
तो यहाँ पे देखो ये बनेगा जी -1/16। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक ना हमने मालूम कर लिया है ए का ज़रबी माकूस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया था बी का ज़रबी माकूस मालूम करें, फिर ए का ज़रबी माकूस मालूम करें। दो कालिब आएंगे, उनको आपने ज़रब देनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख लिया है बी का ज़रबी माकूस और ये ए का ज़रबी माकूस है, बराबर की लामत लगाएंगे। फर्दर पहली कितार को पहला कॉलम और फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो यहाँ पे ना 2/5 है। ठीक है, इसको ज़रब देनी है, सिफर से जमा की लामत लगाएंगे। 1/5 है, इसको ज़रब देंगे 1/2 से। फिर 2/5 है, इसको ज़रब देंगे 1/8 से। ठीक है, जमा की लामत लगाएंगे। 1/5 है, इसको ज़रब देनी है -1/16 से। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। -1 है, ये ज़रब खाएगा सिफर से, फिर जमा की लामत लगाएंगे। सिफर को ज़रब देनी है 1/2 से। सही है, फिर यहाँ पे देखो -1 है, इसको ज़रब देनी है 1/8 से। जमा की लामत लगाएंगे, सिफर को ज़रब देंगे -1/16 से। अब यहाँ पे देखो 2/5 को सिफर से ज़रब देंगे तो ये रह जाएगा सिफर, जमा की लामत लगाएंगे। और यहाँ पे देखो 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 आ जाएगा, 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 आ जाएगा। -1 को सिफर से ज़रब देंगे सिफर आ जाएगा, सिफर को 1/2 से ज़रब देंगे सिफर आएगा। 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, बल्कि काट दें, 2 एकम 2, 2 4 8। तो 1 को 1 से ज़रब दो 1 आ जाता है, 5 को 4 से ज़रब दो 20 आ जाता है। जमा मनफी आएगा। ठीक है, 1 को 1 से ज़रब दो 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 को आपने क्या करना है 16 से ज़रब देनी है। तो जब आप 5 को 16 से ज़रब दोगे ना तो आपके पास क्या बनेगा 80 बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 80 को, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। -1 को 1 से ज़रब दो तो ये बनता है -1/, यहाँ पे 8 आ जाएगा। सिफर को इसके साथ ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा सिफर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपके तमाम कंसेप्ट स्टेप्स वगैरह क्लियर हैं। सिफर में 1/10 जमा करो तो 1/10 आएगा। फिर यहाँ पे देखो सिफर में सिफर जमा करो सिफर आ जाएगा। यहाँ पे 2 कसर है, दरमियान में मनफी की लामत है, तो यहाँ पे ना आप इसका एलसीएम ले लो। 20 को 80 से ज़रब दो तो ये बनेगा 1600। ठीक है, 80 को 1 से ज़रब दो 80 आएगा, 20 को 1 से ज़रब दो 20 आएगा। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये इजी मेथड है, स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ आ जाता है। -1/8 में सिफर जमा करो -1/8 आएगा। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो 1/10 लिखेंगे, यहाँ पे सिफर आ जाएगा। 80 में से 20 निकालेंगे, ये रह जाएगा 60/1600। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो -1/8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, पहले अगर आप 2 का टेबल लेके जाओ ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, यहाँ पे क्या आ गया सिफर एज इट इज आ गया। फिर 2 का टेबल 16 पे जाता है 8 टाइम, ये 2 सिफर एज इट इज आ गया है। सही है, अगर फर्दर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ 10 का टेबल, 10 3 30 होता है। ठीक है, 10 8 80 एंड सिफर एज इट इज। तो यहाँ से मेरे पास फ्रैक्शन बनेगी 3/80। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 3/80। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन है -1/8, यहाँ पे है 1/10 और यहाँ पे जो रुकन बन रहा है वो सिफर है, इसको नाम दे दो मसावात नंबर 2 का। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे ना हमने मालूम किया है बी का ज़रबी माकूस इंटू ए का ज़रबी माकूस। तो अब आपने ना मसावात नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेना है। इसके मुताबिक आपके पास ये दोनों क्या है बराबर हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड 2 में याद रखिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हल करेंगे मश्क 3.6 का आर्टिकल।